हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसे हम सब नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें, उसे नजरअंदाज तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फिल्म का नाम ही है। बट देन फॉर श्योर उसमें जो अदाकार है, उनकी अदाकारी को तो हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही ऐसे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टू ऑफ द फाइनेस्ट जेम्स ऑफ द इंडस्ट्री, दिव्या दत्ता मैम एंड कुमुद मिश्रा सर, हु आर विद अस राइट नाउ। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। कैसे हैं आप दोनों? शुक्रिया नमिता, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप दोनों से ही पहले तो ये पूछना चाहूंगी, मैंने जब ट्रेलर देखा, आई एम इन लव विद दैट ट्रेलर। आई मस्ट टेल यू, बोथ ऑफ यू एंड इवन ऑल द एक्टर्स, दो सटल न्यूएंसेस, दोस वेरिएशंस, दोस इमोशंस, वो सारी चीजें जो एक ट्रेलर में होनी चाहिए, जो एक्टिंग में होनी चाहिए, जो हमें दिखनी चाहिए पर्दे पर, इतना एफर्टलेसली आप लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे प्लीज बताइए। आई वुड रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू, स्टार्टिंग विद यू दिव्या दत्ता। अगर आप पर्सनली पूछें तो मुझे लगता है कि जब आप किरदार को अपने अंदर ले लेते हैं, फिर उसे ही सब करने दें तो बेहतर है। वो एक्टिंग जो हम कहते हैं, एक्चुअली वो एक्टिंग होती नहीं है, वो फीलिंग होती है। आप उस किरदार को जितना सिंसेरिटी से, जितना जेन्युइनली फील करेंगे, वो किरदार उतना ही निखर के, उतना ही सिंसियरली लोगों तक पहुंचेगा। सो व्हेन यू नो व्हाट यू आर सेइंग एंड यू बिलीव इन व्हाट यू आर स्पीकिंग, तो उसकी बहुत मदद होती है। तो उस मामले में, उस लिहाज से नजरअंदाज एक बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई फिल्म है। बहुत प्यारी नुआंसेस हैं, सेंसिटिव है, प्यारे प्यारे सीन्स हैं। ऑफ कोर्स आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये लोग सब जब आपको एक सुर दे देते हैं, क्योंकि हम सब कहते हैं कि हमें पता है कि हमें स्विमिंग आती है, लेकिन कहाँ तक पहुंचना है, किस गहराई से जाना है, कहाँ शैलो वाटर्स में जाना है, वो जो सुर है, वो एक दूसरे के हाथ पकड़ के वो सुर पकड़ना, वो बड़ा जरूरी है। और वो आपको सिर्फ आपके डायरेक्टर बता सकते हैं, ताकि आप करेक्ट सुर में रहें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज योर को एक्टर्स। तो जब को एक्टर्स आपके बेहतरीन हो, तो कई बार क्या होता है, आई शुडंट से इट एक्चुअली, मैं अभी, आई मीन, यू नो, व्हेन यू शूटिंग समटाइम्स एंड आपको जैसा रिस्पॉन्स चाहिए एक्टर से शायद वैसा ना मिले, तो फिर आप ना शट कर लेते हो अपने आप को कि मैं अफेक्ट नहीं होंगी, मैं अपना ही करूंगी। लेकिन जब आपको एक बेहतरीन एक्टर मिल जाता है जो आपके सुर के साथ ही सुर मिलाता है, तो फिर आप उन्हें देखकर ही परफॉर्म करते हैं, एंड इट इट बिकम्स सो मच मोर नेचुरल एंड एफर्टलेस। आई थिंक, अगेन, आई हैव स्पोकन अबाउट दिस सीन, ये जो मैंने कुमुद के साथ एक बड़ा प्यारा सीन हमने किया है। और वो डायलॉग बोलते बोलते मैं देख रही हूँ, यार ये कितनी एफर्टलेस एक्टिंग कर रहे हैं, ये कितने प्यार, और मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये कुमुद है, और कुमुद मेरे दोस्त हैं, और मुझे लग ही नहीं रहा है एक सेकंड के लिए भी मैं कुमुद को देख रही हूँ। आई एम फीलिंग आई एम टॉकिंग टू सुधीर भाई। और इतना सिंसियर, और उसको क्या बोलते हैं, जब एक फैमिली मेंबर आपको लुक ओवर करता है, तो हाँ मतलब आपका ख्याल रखता है बिना आपके जाने, वो हाँ वाली हाँ। फीलिंग मुझे उस सीन में आई। और आई कुड फील एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सपोज्ड टू फील, and ओ वाह। I'm so grateful that Kumud was in that scene for me. And same has happened जब हमने राम सिंह चाली की थी, तो हम्म। I have enjoyed working with him a lot. And total absolute delight. And also Abhishek, an absolute, मतलब वो जिसे कहते हैं ना, नहले पे दहला वाली बात हम लोग करते थे, सेट पे भी, ऑन द सेट भी, और ऑफ सेट भी। हालांकि मैं उससे बड़ी हूँ, लेकिन हम लोग इतनी मस्ती करते थे कि बहुत मजे आते थे। हम बहुत, आई थिंक आई मिस शूटिंग फॉर दैट फिल्म, आई रियली डू। वाह, सो स्वीट मैम, मतलब सो ब्यूटीफुली यू हैव वीव्ड ऑल दिस टुगेदर एंड टोल्ड अस कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका। कुमुद सर, व्हाट यू हैव टू ऐड? मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगी। मैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, लोग खुली आंखों से उतना अच्छा एक्ट नहीं कर पाते, आप बंद आंखों से इतना कुछ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। हाउ डिड यू डू दैट सर? आ, मुझे नहीं पता कि मैंने कितना अच्छा किया, लेकिन हाँ, इतना मैं जानता हूँ कि जो आप करते हैं उसमें स्क्रिप्ट जो होती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर स्क्रिप्ट भरी हुई है तो अभिनेता का काम उतना ही आसान हो जाता है। अगर स्क्रिप्ट में कमी है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें बाहर से जोड़नी पड़ती हैं। दूसरा, जैसा इनफैक्ट सब कुछ दिव्या जी ने बता दिया है, जो सॉरी। डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो उनका उनका जो योगदान होता है, किस तरह से अपने एक्टर्स को अप्रोच करते हैं, किस तरह से उंगली पकड़कर आपको लेके चलते हैं, किस तरह से आपको पैम्पर करते हैं। एक मुश्किल हालात जो होती है
उसमें भी आपके काम के ऊपर असर नहीं होने पाता है। जो नीयत है उनकी वो इतनी प्योर है, इतनी अच्छी नीयत है, अपने अभिनेताओं को लेकर, अपने अभिनेताओं को ही लेकर नहीं, इनफैक्ट अपनी पूरी टीम को लेकर के, वो उसका पूरा श्रेय लक्ष्मण सर को जाता है, विक्रांत सर को जाता है, करिश्मा जी को जाता है। मतलब ये बहुत रेयर होता है कि जब काम कर रहे होते हैं तो आपको बाकी सारी चीजों की चिंता नहीं होती है। तो उससे आपको वो आप अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। अ, बाकी अभिनेता जो आपके सह अभिनेता हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनका असर होता है, तो आपका आपका काम उतना ही आसान हो जाता है। जब आप, और जैसे दिव्या जी ने कहा, आप सामने वाले को सुनते हैं, और वो जो 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 ऑनेस्टी निकलती है, आपको सिर्फ रिएक्ट करना होता है, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे ख्याल से। तो या मेरे लिए तो बहुत ही मजेदार रहा ये अनुभव जी। जो एक दो चीजें मैं भी समझ एक्टिंग के बारे में, ऐसा कहा जाता है कि एक्टिंग इज रिएक्टिंग बेसिकली, है ना, कई बार ऐसा भी हाँ, होता है। एक उसका बहुत मेजर हिस्सा वो है, बहुत सारी और चीजें हैं। पार मतलब बहुत बड़ा समुंदर है, जिसमें से एक हिस्सा ये भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत मेजर हिस्सा। अगर यही नहीं किया तो फिर तो आप कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उसमें से एक चीज है, कड़ी है। तो जी। ओके, वैसे आप दोनों जब भी स्क्रीन पर होते हैं ना, आपको देखकर ऐसा ऐसा लगता नहीं है, मतलब ये तो है कि यू आर डायरेक्टर्स एक्टर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत इम्प्रोवाइज करते होंगे अपने किरदार में जाने के लिए, या खूब डिस्कशंस होते होंगे, दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कि इसमें ऐसा नहीं ऐसा किया जा सकता है। डू यू डू दैट? दिव्या मैम, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। इम्प्रोवाइज तो बहुत करती हूँ सेट पे, लेकिन बहुत डिस्कशंस नहीं करती। मुझे लगता है कि वो जो एक रॉनेस होती है एक सीन की, जो एक नेचुरल बहाव होता है एक सीन का, वो मुझे लगता है वो पहले 2-3 टेक्स में अपने आप आता है। उसमें गलतियां भी होती हैं, उसमें कुछ हाँ, बहुत खूबसूरत पॉइंट्स भी होते हैं, और उन्हें लेकर जब आप एक सुर बना लेते हैं कि हाँ इस शॉट का सुर ये है, सो आई थिंक दैट। बट या कुछ चीजों में बहुत जरूरत होती है डिस्कशंस की, या जानने की कि मैंने क्या किया क्या नहीं। लेकिन इस फिल्म में मेरे लिए शायद इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि जितना नेचुरल, जितना एफर्टलेस वो शरारतें लगती, उतना ही अच्छा लगता। और जितने एफर्टलेस उनकी जर्नी लगती, उतना ही लोग उससे रिलेट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे हम लोग ऐसे होते हैं कि हम इंटेंट करते हैं कि यार हमें कोई परवाह नहीं है, एंड सडनली समथिंग इम्पैक्ट्स यू सो ब्यूटिफुली। तो इन चीजों की आप रिहर्सल नहीं करते हो, ये चीजें हो जाती हैं, तो उनको वैसे ही रखना, पूरी कोशिश होती है कि वैसे ही रखा जाए। कुमुद सर, आपके लिए इम्प्रोवाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग या व्हेन यू आर ऑन स्क्रीन? मैं तो बहुत खराब हूँ इम्प्रोवाइजेशंस में वैसे तो, लेकिन वो बहुत अहम हिस्सा है। अ, इसमें जो इम्प्रोवाइजेशन वाला हिस्सा था, ज्यादातर अभिषेक और दिव्या जी के साथ था, क्योंकि इन दोनों का बहुत ही कमाल का एक जिसको कहते हैं कि एक दूसरे के साथ एक नोक-झोंक थी, और वो बिना इम्प्रोवाइजेशन के प्रॉब्ली शायद उतनी अच्छी नहीं निकल के आ पाती, मैकेनिकल हो जाती। तो इन लोगों ने बहुत कुछ ऑन सेट चीजें जोड़ी हैं, और उसमें डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि उतने ही ओपन रहते हैं इन चीजों को लेकर के। तो या पर ये बहुत कमाल की कला है असल में। अ, कई कई बार मतलब कुछ अभिनेता होते हैं जो इसमें कमजोर होते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से अक्षम हूँ, लेकिन कमजोर हूँ थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन से। कुछ लेकिन भी, कुछ भी। नहीं ना? इम्प्रोवाइजेशंस में वो क्या है, कुछ आकर इम्प्रोवाइजेशंस में मुझे कमजोर मुझे हूँ। लगता है कि हाँ कुछ भी बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, इम्प्रोवाइजेशंस में मैं कमजोर हूँ। मतलब बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे यू आर तो सो गुड। इंटरव्यूज में शब्द नहीं सूझते हैं, तो सीन में कहाँ से सूझेंगे। बट कुल मिला के ये बहुत ही कमाल की चीज है, जो आपके, जिसको कहते हैं कि एक स्वाभाविकता लेके आती है आपके काम में। उसी समय चीजें घट रही होती हैं, और बहुत नेचुरल होता है। तो या बहुत मजेदार था ये। अरे दिव्या मैम, आप हरियाणवी एक्सेंट को भी इतना परफेक्टली लेकर आए हो बाहर अपने अंदर से, मतलब मुझे लगा कि यार ये मैम कुछ भी कर सकती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, पंजाबी, एवरीथिंग, यू मेक इट सो परफेक्ट विद योर फ्लॉलेस एक्सेंट।
तो ये हरियाणवी एक्सेंट अडॉप्ट करने में कितना वक्त लगा आपको? या मैं एक छोटी सी सीक्रेट शेयर करती हूँ। मैंने ना दिल्ली 6 में हरियाणवी रोल किया था, जलेबी का। बहुत तो उस वक्त मुझे ट्रेनर दी गई थी एक कि अच्छा। आप इसे सीखें। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मेरे साथ वहीदा जी, ऋषि कपूर, ओम पुरी, अभिषेक सब वहां पर मौजूद, और मैं एक ऐसा डायलेक्ट बोल रही हूँ जो जो मेरा पहली भाषा नहीं है। तो मैं हाँ। बहुत थोड़ी सी नर्वस थी कि भाई सब ठीक कर दूं, इतने सब दिग्गज कलाकार खड़े हैं मेरे सामने। तो वो जो एक भाषा बैठ गई जहन में कि मतलब एक तो होता है कि आप अपने सिर्फ डायलॉग्स याद करें, एक होता है कि आप जान गए कि ये भाषा कैसे बोली जाती है। तो उस दौरान कहीं जर्नी में, और मुझे लगता है आप जब भी कुछ सीखते हैं, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे डायलॉग्स हो, चाहे भाषाएं हो, वो चाहे आप ना यूज करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जहन में बैठ जाती हैं, और थोड़ा सा पॉलिश करके वो परतें खोलेंगे तो निकल आती हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा पॉलिश किया, परतें खोली, तो हरियाणवी वैसी की वैसी फ्रेश निकली। फिर मुझे ये भी लगता है, मतलब जब जैसे मैंने कहा ना कि वी हैव टू फाइनेस्ट जेम्स ऑफ द इंडस्ट्री, वो इसलिए भी क्योंकि आप लोग इतने आइकॉनिक किरदार अब तक कर चुके हो। अभी जब स्क्रिप्ट्स आप लोग के पास आती होंगी तो आप कैसे चूज करते होगे या कैसे उनको डिफरेंशिएट करते होगे, ये करना है और ये नहीं करना? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी पहले को मुझसे कि व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ फिल्म व्हेन यू चूज द स्क्रिप्ट बेसिकली? कहानी कहानी अगर कहानी अच्छी है, पहले मतलब जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो अगर एक बार मैं पढ़ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि वो, अगर मुझे शब्द एंगेज करते हैं बिना बोर किए हुए, और वो दुनिया एंगेज करती है, तो फिर वो हाँ है। और अगर मैं पढ़ने में मेरा ध्यान भटकता है, मुझे ब्रेक लेना पड़ता है, चाय पीनी पड़ती है, तो फिर वो इसका मतलब कुछ समस्या है। मैं उस सिस्टिंग पे जाता हूँ। उसके बाद बाकी सारी चीजें होती हैं, आपका कैरेक्टर क्या है। तो मैं ज्यादातर प्रेफर ये करता हूँ कि लोग मुझे मेरे कैरेक्टर न बताएं, सिर्फ स्क्रिप्ट दें, जिससे मैं स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान दूं रादर देन अपने कैरेक्टर के। अगर मुझे पता चल जाता है कि मेरा चरित्र ये है, तो फिर मैं उस चरित्र के हिसाब से पढ़ता हूँ, जो कि अनफेयर होता है थोड़ा सा। अ, कई बार इसमें आपको नुकसान भी होता है, कई बार बहुत ही खराब स्क्रिप्ट आती है और आप पूरी पड़ जाते हैं, और अंत में पता चलता है कि आपका जो चरित्र है वो, हालांकि वो मायने नहीं रखता है। मतलब अगर मुख्य भूमिका भी है और अगर कहानी खराब है, तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और बहुत ही दो सीन का की भी अगर भूमिका है और कहानी बहुत अच्छी है, तो करने में कोई झिझक नहीं होती है। तो बेसिकली बेसिकली स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती मतलब कभी ऐसा भी होता है आपके साथ में कि जैसे आपने कहा ना कि पूरा कहानी जब डिस्क्राइब किया जा रहा है कि आपको एंड में बताया जाए कि आपका कैरेक्टर क्या है, या आप खुद चूज करें कि मैं इसमें ये कैरेक्टर करूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा? ऐसा हुआ है कभी? है। ऐसा एक बार हुआ है, एक बार हुआ है। मतलब मुझे 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 पूरी स्क्रिप्ट दे दी गई थी और मुझे कहा गया था कि चुन लीजिए, आप पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ा और कमाल की स्क्रिप्ट थी, कमाल की स्क्रिप्ट थी, कमाल के कैरेक्टर्स थे। आई नो और दिस। और और जो मैंने रोल चुना वो बहुत छोटा वाला रोल चुना, हाँ। क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे लगा मैं जो बाकी भूमिकाएं हैं मैं कर पाने में कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। हाँ। तो हमारे डायरेक्टर साहब भी थोड़ा सा सरप्राइज हुए कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने छोटा, पर उसमें एक रिएक्शन था उस चरित्र में, एक एक स्क्रिप्ट में एक हिस्सा था जो मुझे बहुत ही लगा कि मैं ये बहुत अच्छा करूंगा। तो मुझे मेरे उस समय वो स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा बनना बहुत इंपॉर्टेंट था। मुख्य भूमिका शायद प्रॉब्ली अब मैं पलट के देखता हूँ तो शायद मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, उस वजह से मैंने वो सारी भूमिकाएं नहीं चुनी जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बट या वो सब होता है, लेकिन लेकिन मेन चीज होती है कि आप एक अच्छी फिल्म का हिस्सा बने। और कई बार बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें मेरी भूमिका छोटी है, लेकिन मैं सिर्फ उस फिल्म का हिस्सा इसलिए बना हूं क्योंकि मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी है, कहानी बहुत अच्छी लगी है, डायरेक्टर बहुत अच्छे लगे हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, जिनका हिस्सा बनना चाहते अच्छा, बी इट दिव्या मैम और यू, मैं आप दोनों की तारीफ करने के लिए, मतलब तारीफ नहीं कर रही हूँ सिर्फ, लेकिन आई मीन इट कि बेशक स्क्रीन टाइम जितना भी हो आप लोगों का किसी भी सीरीज में या किसी फिल्म में, लेकिन आप लोग इतना अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं सामने वाले पर कि वो कैरेक्टर हम भूल नहीं पाते हैं। तो मतलब थैंक वो यू। भी एक होता है अपने आप में, जो हर हैं। एक्टर के बस की बात नहीं है। दिव्या मैम, आप बता रही थी कि कौन सी स्क्रिप्ट थी जिसमें कुमुद सर ने अपना किरदार खुद चूज किया था, वो छोटा वाला?
यार दोस्त होने का यही होता है कि आपको एक दूसरे की बातें मालूम होती हैं, लेकिन दोस्ती ये भी होती है कि वो बातें किसी और को ना बताई जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो मैं आपसे भी जान थैंक यू। लेती हूँ कि ब्रीफ नरेशन, ब्रीफ स्क्रिप्ट सॉरी, सुनना, आज मैं कॉमेडी एलिमेंट डाल रही हूँ आज पूरा पिक्चर। इंटरव्यू हाँ, टाइम में कुछ तो खाया है ऐसा, है ना? ऐसा तो एप्पल कुछ खा खा, रही हूँ। हाँ, एन एप्पल अ डे कीप्स योर सीक्रेट्स अवे, आई थिंक, है ना? जस्ट किडिंग। ब्रीफ स्क्रिप्ट सुनना पसंद है या नरेशंस पूरी? आप ये बताएं। नरेशन, क्या ओके। निकल के आएगा उसके अंदर से क्या पता, कुछ सरप्राइज नहीं आना। आई हेट सरप्राइजेस। मुझे अच्छा लगता है कि इम्प्रोवाइजेशंस आप सेट के लिए छोड़ो, लेकिन पूरी तैयारी, पूरा डिटेल आपको सेट पे पहुंचने से पहले मालूम होना चाहिए कि भाई कौन हो, क्या सोचती हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करोगी, कहाँ पहुंचोगी। ये बड़ा जरूरी है। अगर आप उससे मेल खाते हैं देन यू आर सेट। लेकिन अगर आप खुद ही सवाल पूछ रहे हैं अपने रोल को लेकर तो फिर थोड़ा इशू हो जाता है। फिर आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई कांट डू समथिंग आई डोंट बिलीव इन। मतलब ऐसा मैंने किया है कई, जो जब मैं आई थी, नई आई थी, तो वो टिपिकल वाला कुछ ऐसे डायलॉग्स जब बोलने पड़ते थे ना, बचाओ मुझे एंड ऑल, मुझे बड़ा मजा आता था बोल के। लेकिन हजम नहीं होता था कि वो सब कहते थे तुझे कौन बचाएगा, तेरे से कौन बचेगा। so but I mean, you enjoy even that. That's something that you don't relate to. But now I think I'm in a phase where I like doing things that I believe in. और मुझे लगता है कि मैं इन चीजों से रिलेट कर सकती हूँ, तो उसका अपना एक मजा होता है। अच्छा, can I ask you one question? What is more challenging for you? मतलब playing a character which is close to your personality or playing a character which is just opposite to you or different from you? बोथ कैन बी वेरी डिफिकल्ट। कई बार आपको खुद ही नहीं पता है कि आप में इतनी सारी चीजें छुपी हैं, और जब आप खुद के जैसा कुछ किरदार निभाते हैं तो वो आसान नहीं हो सकता। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, बट इट माइट नॉट बी इजी। इट्स लाइक फेसिंग योर ओन डीमंस समटाइम्स। कि अच्छा, ये वल्नरेबिलिटी निकल के कहाँ से आई, ये इमोशनल परत कहाँ से निकल के आई। तो वो होता है। लेकिन कई जैसे धाकड़ की थी मैंने, टोटल टोटल नेगेटिव रोल, और वो जब हम कर रहे थे तो मुझे बड़े मजे आ रहे थे। आई मीन आई वाज रियली एंजॉयिंग इट कि आई हैव गिवन चार्ज टू रोहिणी, द कैरेक्टर जो थी। और उसमें शारिब का एक जो किरदार है, उनका हम एक सीन कर रहे थे, आई एम किलिंग हिम। तो उसमें पता नहीं वो क्या क्या दिमाग में इम्प्रोवाइजेशन आ रहे थे, वो मैं करती गई और करती गई, और जब कट हुआ तो डायरेक्टर इज लाफिंग, द डीओपी इज लाफिंग, शारिब तो गिर ही गया फ्लोर पे कि क्या कर रही थी। तो आई डेंट अंडरस्टैंड। बट वो क्या होता है कि कई बार आपको गिल्टी भी होता है कि यार ये इतनी नेगेटिव बात मैंने सोची कैसे। लेकिन व्हेन यू गिवन इट टू द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, देन यू आर थिंकिंग फ्रॉम द कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसका एक अपना मजा है। तो वो एक अलग जर्नी है, टू प्ले somebody or not, and to play somebody you are also is very difficult. Absolutely, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा कुमुद सर, आप मुझे बताएं कि what was that one thing that totally convinced you or appealed you the most for this character you are playing in Nazarandaz? Me. The best thing. Yes, yes. The Divya, script. Yeah, of I course. said me. बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो तो है ही, लेकिन लेकिन आप मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभिनेता ये स्क्रिप्ट पढ़ता और ये चरित्र अगर उसको मिलता, तो वो पागल ही होगा जो मना करने की हिम्मत, या सोच भी पाएगा, वो थॉट भी आएगा। अगर एक ही शर्त पे मना कर सकता है कि वो डर जाए ये करने से, इस किरदार तरह की की। भूमिका करने से। अगर वो अपने आप को इतना स्पष्ट रूप से देख पा रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये, कई बार होता ही है। कई बार शायद एक एक फेज में ये भी हो सकता है कि मैं ये चरित्र ना कर पाऊं, वो भय भी होता है। लेकिन ये अगर किसी भी अभिनेता के हिस्से आएगा तो ये मतलब कोई कारण ही नहीं कि वो मना करते। तो मैं कैसे अलग हो सकता हूँ। वैसे मुझे एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा इसमें जो ट्रेलर में था कि मदद की उम्मीद में कभी नहीं जीना चाहिए वरना सड़क के उस पार ही हम खड़े रह जाते हैं। आई एम श्योर मैंने कुछ गलत नहीं बोला इसमें। इस बात से आप दोनों कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी हम ऐसे ही होते हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचते भी हैं कभी कभी। दिव्या मैम, आप क्या कहोगे इस बारे में?
यार आजकल की इतनी बिजी लाइफ्स में जहां हर कोई अपने सर्वाइवल में फंसा हुआ है, वहां तो खुद की मदद खुद ही करनी चाहिए। जो आ जाए वो बोनस, और जो आ जाए वो आपकी एक प्यारी सी जर्नी में एक स्माइल ले आएगा। लेकिन जो नहीं आए फिलहाल, आई थिंक सबकी जर्नीज अपनी होती हैं, और कोई हाथ थामे तो बड़ी प्यारी बात है, नहीं तो आपके दो पैर हैं जो आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको पहुंचना। क्या बात है, वेरी नाइस। सर व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सेम टू सेम। सेम टू सेम, कट कॉपी पेस्ट, बोले वही, है ना। मैं जरूर या जानना चाहती हूँ, एप्पल खाया है, इसकी एक सीक्रेट तो बता दीजिए मेरे को, मुझसर का, सेट वाला, किसकी? मुझसर का। सेट की सीक्रेट? मुझे लगता है सर बहुत शाय रहते हैं ना। देखो, वो शाय और मैं चैटर बॉक्स हूँ, तो तो हाँ, बट दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग आई थिंक। लेकिन व्हेन वी सिट टुगेदर, ही चैट्स अ लॉट एंड आई लिसन, सो दैट इज द अच्छा। ब्यूटी ऑफ इट। यस, उसका क्या बस ये इतनी सी मैं सीक्रेट बतानी थी बस। नहीं, मैं बहुत बातू नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ जिनके साथ एक कंफर्टेबल हो जाता हूँ तो बोल पाता हूँ। वैसे मेरी जुबान नहीं खुलती, लेकिन वो दिव्या जी जानती है, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो फिर पॉज नहीं लेता, फिर और आई नॉन मस्ट से स्टॉप। इट्स अ डिलाइट टू लिसन टू हिम। ऐसे मजे आते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ गुजर गया। तो मुझे लग रहा है सर इज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी, तभी सर कम बात कर रहे हैं। आप इंटरव्यू ले रही हैं ना नमिता, आप वैसे आके चाय पे मिलेंगी तो हो जाएगी बात। ये चाय तो वैसी मेरी फेवरेट है, कभी भी चाय पी सकती हूँ मैं। मुलाकात करते हैं, फिर चाय पे चर्चा करेंगे सर के साथ और दिव्या चाय मैम पे के चल, डन साथ। जी डील। जी। तो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। मैं 7 अक्टूबर को जरूर ये देखने जा रही हूँ सिनेमा घरों में। मैं तो कहूंगी आप सब अपनी फैमिलीज को लेके जाए, बिकॉज दिस वुड बी वन सच ब्यूटीफुल फिल्म विद ब्यूटीफुल एक्टर्स इनटू इट। एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। थैंक यू। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। Bye. बाय।